हेलो क्रिप्टो लवर्स, आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद आसिफ बट एक और बहुत अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और अपनी आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं स्कैल्पिंग की एक ऐसी टेक्निक दोस्तों कि जो इंतहाई आसान है, इंतहाई इजी है। इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी अगर होगा तो इसको समझ लेगा, इसको अप्लाई करके मार्केट से जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमा लेगा दोस्तों। अब ये टेक्निक दोस्तों आसान ज़रूर है बट इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत शानदार हैं। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्कैल्पिंग की, बट उनमें ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो इंतहाई मुश्किल ज़ुबान यूज़ करते हुए और कॉम्प्लिकेटेड बना के फजूल में आपको दिखाई जाती हैं ताकि आप जो है इसके रिजल्ट्स चेक ना कर सकें। अब वो जो होती है टेक्निक्स वो मुश्किल तो होती हैं बट उनके रिजल्ट्स भी समझ लें ना होने के बराबर होते हैं। मगर जो टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों, ये वो टेक्निक है जो ईजी ज़रूर है बट 90% जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं और मार्केट से जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाते हैं। अब दोस्तों स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग इंतहाई माइक्रो लेवल स्ट्रेटजी की एक ट्रेडिंग होती है जिसमें आप मार्केट में एंटर करते हैं 1 मिनट से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आप जो चार्ट्स यूज़ करते हैं वो भी 1 मिनट से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के यूज़ करते हैं और जल्दी से मार्केट में एंट्री लेते हैं और जल्दी से मार्केट से एग्जिट लेते हैं। यानी आपकी एंट्री और एग्जिट का टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट से लेके 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। इस तरीके से आप मार्केट में दिन में कई दफ़ा एंट्री लेके प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है लंबे छोटे प्रॉफिट का लालच नहीं होता बल्कि छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के आप ओवरऑल जो है डेली की एक अच्छी अर्निंग जो है मार्केट से निकाल सकते हैं। बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ जो हैं वो आपसे मिस हरगिज़ ना हो। बिना किसी देरी के दोस्तों अपने चार्ट की तरफ चलेंगे और चार्ट मैंने खोल लिया है। BTT का चार्ट है USDT के पेयर में, ये मैंने चूज़ किया है। आपको जो कॉइन पसंद हो आप उस पर ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का ही होना चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है इस टेक्निक के लिए बेस्ट है। अब बताऊंगा कि 2 इंडिकेटर्स आपने कौन से इसमें यूज़ करने हैं, और वो इंडिकेटर्स इतने आम हैं, इतने आसान है कि हर दूसरा ट्रेडर जो है किसी ना किसी तौर पे इनका यूज़ कर रहा होता है। तो इंडिकेटर्स दोस्तों आपने कहाँ से खोलने हैं? सिंपल जो FX लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला आपने लिखना है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसको आप खोल लेंगे। और सेकंड आपने खोलना है मूविंग एवरेज MA। ये सिंपल खोल लेंगे, दोनों इंडिकेटर्स को आप खोल लेंगे तो यहाँ पर ये अप्लाई हो गए हैं। सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी इसकी। सिंपल आप जो है 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर जो इनपुट आपने देना है वो 20 देना है। यहाँ पर 9 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। जो MA की यहाँ पर सेटिंग होगी मूविंग एवरेज की वो 9 होगी, यहाँ पर 20 कर लेनी है। ऑफसेट 0 होगा, आपने 1 कर लेना है। उसके बाद RSI की सेटिंग में आएंगे आप। यहाँ पर दोस्तों आपने इसमें स्टाइल में आना है और अपर बैंड जो है इसको 50-70 करना है। मिडिल बैंड जो है 50 रहेगा आपका, और जो लास्ट लोअर बैंड है वो 30 की रेंज में होगा, उसको आप 20 कर लेना है। ये दोस्तों सेटिंग आप नोट कर लें और यही सेटिंग आपने करनी है RSI की। सिंपल दोस्तों मैंने इसको ओके कर लिया है और अब जो है मैं आपके सामने चार्ट की तरफ आ जाता हूँ। 1 से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आप चार्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट जो प्रेफरेबल है वो 5 मिनट का चार्ट है, उसमें रिजल्ट जो है मेरे आजमाए में हैं, तो यही आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो भी टेक्निक और जो भी स्ट्रेटजी इस चैनल पे नज़र आती है मैं आपको सिखाता हूँ, उसको आपने प्रैक्टिस के बगैर नहीं यूज़ करना है। पहले आपने 8 से 9 टाइम्स जो है उसको खुद जो है पेपर ट्रेडिंग पे लिखना है। यानी कि आपने सिंपल आपने ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मुझे प्रॉफिट कितना होता। ये कहलाती है पेपर ट्रेडिंग। यानी आप प्रॉपर पैसा नहीं लगाते बल्कि सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पेपर पे लिख लेते हैं कि मैंने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ पे एग्जिट लिया, इस टेक्निक को अप्लाई करके मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से दोस्तों आपके जो लॉस के चांसेस होंगे वो कम होंगे, क्योंकि कोई भी टेक्निक हो जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर है। कोई भी टेक्निक हो मैं आपको सिखा दूँ, आसान ज़ुबान में सिखा दूँ, तब भी दोस्तों अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अप्लाई कर सकें और बेहतर प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकेंगे। अब दोस्तों इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने की 3 शर्तें हैं, वो मैं आपको बताऊं। बहुत सिंपल शर्त है, यानी बहुत मुश्किल कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आसान सी 3 शर्तें हैं। अगर वो आपको नज़र आती हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। अगर वो नहीं नज़र आती, उनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती, तो आपकी एंट्री नहीं बनती। पहली शर्त दोस्तों कि जिस टाइम आपका 20 मूविंग एवरेज से आपको क्रॉस ओवर नज़र आए, यानी कि आपकी कैंडल बन गई है, ऊपर बन गई दोस्तों, उसके बाद आपने वेट करना है सेकेंड कैंडल का।
पहली ग्रीन कैंडल के बाद जो कि आपकी 20 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये होगी पहली शर्त। सेकेंड शर्त कि एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, यानी पहली शर्त कि आपकी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो, सेकेंड शर्त कि आपकी एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जब ये दो शर्तें पूरी हो जाएंगी फिर आना है आपने आरएसआई के ऊपर। अब आपने ये देखना है कि जिस वक्त ये क्रॉस ओवर हुआ, यानी जिस समय ये आपकी क्रॉस ओवर की कैंडल बनी है, उस वक्त जो है आपका आरएसआई है वो 50 की रेंज से नीचे होना चाहिए, यानी मिडल रेंज से नीचे होना चाहिए। जितना नीचे होगा दोस्तों उतना ही आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्केट से मिलेगा। ये तीन शर्तें पूरी होती हैं, आपने एंट्री ली मार्केट में और ये आपके सामने है कि आपको यहाँ से तकरीबन 1.83% का प्रॉफिट मार्केट में मिल गया। अब इसे अगली मिसाल दोस्तों अब दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जब क्रॉस ओवर हुआ, पहली ग्रीन कैंडल बनी जो कि मूविंग एवरेज से ऊपर बनी, और फिर उसके बाद सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, यानी हमारी शर्त पूरी हो गई सेकंड भी। उसके बाद आरएसआई देखा तो आरएसआई भी आपका मिडल रेंज से नीचे है। और यहाँ दोस्तों जब ये शर्तें पूरी हुई आपको जो है मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आई। देखिए ये मार्केट ऊपर गई है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से मिल चुका है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो को मैंने आसान और छोटा रखने की ट्राई की ताकि कम टाइम में आसानी के साथ आप उसको समझ सकें। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मैंने क्रिएट नहीं की, उल्टी सीधी बातें नहीं की ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट फिर आखिर में बता रहा हूँ दोस्तों कि आप चाहे इसको स्पॉट में यूज़ करें चाहे फ्यूचर्स में यूज़ करें, जो आपको सूट करता है आपने रिस्क और रिवॉर्ड्स वगैरह देखकर यूज़ करें। बट दोस्तों आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। किसी भी टेक्निक को आपने जाके फ़ौरन से जाके अप्लाई नहीं करना है मार्केट में, मगर पहले आपने करनी है पेपर ट्रेडिंग। 9 से 10 टाइम्स जो है आप इसको प्रैक्टिस करें, आप अप्लाई करें और देखें यार मैं कितनी बेहतर ये अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी टेक्निक कितनी बेहतर काम कर रही है। और जब आपको फाइनली आपका हाथ सेट हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर आप इसको लाइव जो है मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, हर चीज़ समझ में आई होगी। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी ट्राई करूँगा। और अपने दोस्त को, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।